आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काफी गंभीर विषय पे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य कर्मियों पे और प्रशासन पे जो पथराव हुआ, ये काफी निंदनीय है। और जगह जगह पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स, मतलब जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं इस समय, पहली कतार में, सेना की पहली कतार में जो खड़े हुए हैं डॉक्टर है, हमारे प्रशासन है। लेकिन उस पर जिस तरीके से जो भी मान लिया जाए पथराव जो भी हो रहा है, अलग अलग जगह से खबर आई, इंदौर से, मुरादाबाद से और भी कई जगहों पे जिस तरीके से पथराव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी निंदनीय है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमको ये कोरोना से जंग लड़ने में ये हमारी जंग को कमज़ोर किया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी जाहिलियत का प्रमाण दे रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी बेखुदगी का प्रमाण दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश के नागरिकों को चिंता में डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जल्द से जल्द चाहिए कि सरकार को इन लोगों को चिन्हित किया जाए। प्रशासन से ये गुजारिश होगी कि इन लोगों को चिन्हित करें और सबको दंडित किया जाए, ताकि जो इस तरीके के लोग हैं जो समाज में सभी की जान खतरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन लोगों को चिन्हित करके सबको अंदर मतलब इस पे कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे ऐसे लोग की वजह से पूरे सभी लोगों की जान खतरे में न पड़े। और उसी बीच में मेरा ये एक निवेदन होगा, विनती होगी कि जो भी भारतीय मीडिया के द्वारा जो मतलब इसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, ये कृपया ना करें। क्योंकि अगर आप इसको मजहबी रंग देते हैं तो कोरोना से जंग जीतने में हम असफल हो जाएंगे। जिस प्रकार से अगर आप थोड़ी सी टीआरपी के लिए अगर आप इसको मजहबी रंग में ढालने की कोशिश करते हैं, उसको हिंदू, वहां मुस्लिम, वहां सिख, वहां ईसाई, उसने वो फैलाया, इसने ये किया, उसने वो किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग कोरोना से जंग जीतने में असफल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके का रंग देते रहेंगे। तो कृपया मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, ये हमारा हिंदुस्तान सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई ये मानते आया है, ये नारा लगाते आया है। तो इसको मजहबी रंग देने की कोशिश ना करें। आपकी कोशिश बार बार नाकाम होगी, इस बात को ध्यान में रखें। और आपकी ही वजह से कुछ लोग ऐसी घटना कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय गोदी मीडिया को जाता है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई दिनों में अपनी स्टूडियो में डिबेट करवाया, अपनी स्टूडियो में जिस तरीके से उन्होंने बात की, आज अगर हिंदुस्तान के सामने अगर सबसे बड़ा सवाल है तो वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग का होगा, जिसको लेकर तमाम तरह हर देश में इसको लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है। और सभी देश अपनी सरकार से ये मांग कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए। लेकिन हमारे ही देश में ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोग टेस्टिंग की बजाय मतलब किसी और चीज में उलझे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर गलत करता है, कोई भी अगर कोरोना को लेकर अगर जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, या फिर मान लीजिए टीका टिप्पणी करता है किसी पे, अभी तो ऐसा मोमेंट है ही नहीं, किसी को भी इस तरीके की कोई भी मतलब गंदे मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के खिलाफ ऐसे मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ऐसी हालात नहीं है। पूरा देश का 134 करोड़ देशवासी इस कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ने को तैयार है। और इसी को लेकर के जब प्रधानमंत्री ने पहली बार लॉकडाउन किया, उसके बाद फिर दूसरे चरण में हमारा लॉकडाउन जा चुका है, हमें हर वक्त साथ रहेंगे। और देश का नागरिक भी यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द जंग जीती जाए इससे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे अर्थव्यवस्था पे जो चोट पहुंची है, आप जो रिपोर्ट पे जाएंगे, बेरोजगारी दर जो CMI की रिपोर्ट बताती है, बेरोजगारी दर 23% पे जा पहुंची है, जो इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो दैनिक मजदूर हैं, जो भी मतलब गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को। तो कृपया मैं निवेदन करूंगा, जो भी भारतीय मीडिया है, जो भी इस तरीके से, कृपया ऐसा ना करें। क्योंकि पत्रकारिता इसे नहीं कहते हैं कि आप किसी की जान जोखिम में डालें, पत्रकारिता इसे हरगिज भी नहीं कहते। पत्रकारिता समाज सेवा का सबसे अच्छा एक स्रोत है, लेकिन आपने उसको कहाँ लेकर चले। कृपया इस बातों को समझिए। और जो भी है, मेरे कहने का मतलब, अगर जो भी गलत यानी कोरोना को लेकर अगर मान लीजिए किसी तरीके की कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, या किसी प्रकार के गलत संदेश दे रहा है, या फिर अगर कोई कोरोना को लेकर हमारी जंग जीतने में अगर मान लीजिए अपोजिट में खड़ा होता है, हमारे खिलाफ में खड़ा होता है, तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाए। मेरे कहने का मतलब, कोई भी अगर मौलवी हो या पंडित हो, अगर वो गलत कर रहा है तो दंडित हो, इस बात को हमें मानना होगा, लेकिन सत्य और तथ्य के साथ। किसी मतलब आज जो क्या है ना कि हमारे यहाँ जो अदालत आज की सजने लगी है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में,
वहीं पे लोग अदालत बना लेते हैं, एक दूसरे से बहसबाजी करते हैं, जैसा लग रहा है कि सारा फैसला वहीं पे सुना दिया जाएगा। लंबी बहस होती है, 30 से 40 मिनट तक की लंबी बहस होती है, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है। उससे आप जरा उसके मतलब परिणाम में जाइएगा, जनता को क्या मिला? जनता को कुछ भी नहीं मिला, घर पे बैठे थे, आक्रोश में आ गया और कुछ नहीं, एक दूसरे को घृणा की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि कोरोना से अगर जंग जीतना है, जिस प्रकार से अभी प्रेस को पूरी छूट है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यानी प्रेस को जो छूट है, तो कहीं ना कहीं जो मजदूर है, गरीब है, अभी आप देख रहे हैं कई लोग भूख से मर रहे होंगे, अलग अलग जगहों पे ऐसी खबर आ रही होगी, तो मतलब उसको ऐसी रिपोर्ट दिखाने के लिए उन लोगों को छूट दी गई है, आप ताकि जाके वैसे लोगों को कवरेज कर सकें, आप लोगों के सामने रिपोर्ट रख सकें, लोगों को मतलब सारी हकीकतें बताएं कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कि आपको तो बहुत बड़ा स्रोत माना गया है समाज कल्याण का, लेकिन आप कहाँ लेके जा रहे हैं? इस बात को जरा सोचिए। और पत्रकारिता की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कृपया इस तरीके से किसी भी तरीके का गलत संदेश ना भेजें। और जो जिस तरीके से कई न देश के अलग अलग हिस्से में कहीं ना कहीं लगभग 200 कंट्री इससे प्रभावित हुए कोरोना वायरस से, जिसको लेकर सवाल खड़ा होता है कि अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो दो चीज महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके सामने। एक तो सबसे पहली बात सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मतलब जिसको लेकर लॉकडाउन किया गया है, ताकि आप मतलब घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकले, और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या कहते हैं उसको आइसोलेट किया जाए, और ताकि जल्द से जल्द हम लोग जंग जीत सके। क्योंकि ये वायरस है जो एक दूसरे से फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और जो एक लॉन्ग चेन तैयार हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड से अगर हम मुलाकात करते हैं तो एक लॉन्ग चेन तैयार हो जाता है। इसलिए इसको लेकर के लॉकडाउन किया गया है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हर जगह पे धार्मिक स्थल भी बंद है, सब कुछ बंद है, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कोरोना से हम जंग जीत सकें। तो कृपया मैं यही चाहूंगा कि आप इस तरीके के कोई ऐसा मैसेज न भेजें जिससे समाज में घृणा का माहौल पैदा हो। और अभी सरकार से बस एक ही सवाल है कि आप टेस्टिंग की फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और स्क्रीनिंग करें जो लोग मतलब इन्फेक्टेड हैं। और दूसरा ये है कि आप उन लोगों पे, प्रवासी मजदूरों पर ज़्यादा ध्यान दें जो लोग मतलब भूख से बिल्कुल लहलोट हो रहे हैं, वैसे लोगों पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि आप ये बात बखूबी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो माइग्रेंट्स करते हैं मतलब बिहार से, यूपी से और क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल से, मतलब दूसरे स्टेट में जाकर के अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ का काम वगैरह करते हैं, उसके बाद अपने वहाँ से जो भी रोजगार से अपना जुड़े रहते हैं, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा ये बहुत बड़ी मुसीबत आके खड़ी हुई है। क्योंकि दिहाड़ी मजदूर यानी वहाँ जो रहते हैं किराए के घर में रहते हैं, और एक एक जगह पे मतलब 4-4, 5-5, 6-6 ऐसे लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और जो जिस तरीके से, तो आप ऐसा ध्यान दें कि ऐसा ना हो कि कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, एक तरफ ध्यान दिए हुए कोरोना की तरफ, दूसरी तरफ लोग भूख से मरे जा रहे हैं। दोनों हम लोगों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग मतलब यानी ऐसा ना हो कि लोग भूख से भी मरे। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ये 16 अप्रैल 2020 रात के 9 बजे तक की ये रिपोर्ट है, और वो बताती है कि कुल अभी तक मतलब 3,02,956 सैंपल में से 2,86,714 टेस्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जहां 134 करोड़ की आबादी हो और वहां अभी हम लाख में घूम रहे हो, तो ये काफी गंभीर विषय बन सकता है हम लोगों के लिए। अगर जहाँ पे मतलब अरबों की आबादी है, वहां पे अगर टेस्टिंग हमारी इतने छोटे पैमाने पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर। क्योंकि आप देखिए जरा उसमें से आपको बता दें जो भी टेस्ट हुआ उसमें से 12,581 कंफर्म केसेस हैं। तो आप जरा सपोज करिए कि अगर मान लीजिए इन लोगों का अगर टेस्ट नहीं हुआ होता, और ये जो 12,581 कंफर्म केसेस है अगर टेस्ट नहीं हुआ होता, यानी इसको चिन्हित नहीं किया जाता है कि ये कंफर्म केसेस है, तो सपोज करिए कि ये लोग अलग देश के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, फिर एक से दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं, तो बताइए ये आंकड़ा कितना बढ़ा जा सकता है। अब जरा इसको थोड़ा सा नहीं खाली माइंड में सोच के देखें। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सवाल बिल्कुल गायब हो चुका है। टेस्टिंग को लेकर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, हेल्थ सिस्टम को लेकर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। और इस बीच में चाहिए कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, जो भी मतलब योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनकी हिफाजत करें। कुछ ऐसी तस्वीरें आती है जो यकीनन देखने के बाद मैं भावुक हो जाता हूँ। कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जो कितने दिनों से अपने घर तक नहीं जा पा रहे हैं और लगातार कोरोना से जंग
लड़ने में हम लोगों के साथ हैं, तो उनको आप सैल्यूट करिए वैसे लोगों को, और किसी पे भी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करिए। प्लीज प्लीज लाइव इंडिया न्यूज आपसे यही अपील करता है कि ये वक्त किसी पर टीका टिप्पणी करने का नहीं है। आप राजनीति बाद में करिएगा। इस समय हम सब और देश के तमाम नागरिक प्रधानमंत्री के साथ हैं और लगातार हमारी जंग चलती रहेगी जब तक कि इसमें हमको सफलता नहीं मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर यह संदेश अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस कर देगा बेल आइकन, ताकि इस तरीके की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।